नमस्कार, मैं प्रवीण अलावत हूं। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। खनौरी बॉर्डर पर आप सभी जानते हैं कि 13 फरवरी से ही लगातार किसान आंदोलन के लिए बैठे हुए हैं, जिसमें एमएसपी और अन्य मांगे हैं जो वो केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच किसान आंदोलन को लेकर एक सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को देर रात को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कल देर रात को तकरीबन 3 बजे खनौरी बॉर्डर पर पंजाब पुलिस और केंद्रीय पुलिस ने जगजीत सिंह डल्लेवाल को वहां से गिरफ्तार किया है और लगातार कई महीनों से किसान हैं एमएसपी सहित अन्य मांगों को लेकर वहां पर लगातार बैठे हुए हैं। कुछ ही महीने पहले हरियाणा पुलिस के साथ लंबा कन्फ्लिक्ट भी किसानों का और पुलिस के बीच में हुआ था, लेकिन उसके बाद से ही किसान हैं वो खनौरी बॉर्डर पर मोर्चा संभाले हुए हैं। और इसी बीच किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने आमरण अनशन का आज ऐलान कर दिया था और आमरण अनशन के ऐलान से पहले ही पुलिस ने किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को गिरफ्तार कर लिया है और बताया जा रहा है कि उन्हें लुधियाना है वो ले जाया गया है। लेकिन जगजीत सिंह डल्लेवाल की गिरफ्तारी को लेकर किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ और ओलंपियन मेडलिस्ट और फिलहाल किसान कांग्रेस के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं बजरंग पूनिया, उन्होंने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ और बजरंग पूनिया ने इसे एक तरफा और तानाशाही कार्रवाई करार देते हुए केंद्र की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। आइए अब आपको दिखाते हैं किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ और बजरंग पूनिया ने जगजीत सिंह डल्लेवाल की गिरफ्तारी पर किस तरीके से सरकार को घेरा। साथियों, यही वो तंबू है जिसमें से रात को लगभग 2:45 बजे के आसपास किसान नेता सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। क्रूरता की सभी हदें पार करते हुए जब वो यहाँ पे रेस्ट कर रहे थे तो उस समय उनको सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी आए, उधर से भी आए और इधर से भी पुलिसकर्मी आते हुए पूरा घेरा डाल लिया। और आप अगर देखोगे तो ये उन्होंने क्या जो हथियार था पुलिसकर्मियों के पास उसका इस्तेमाल करके इसको तोड़ा है और अंदर भी दूसरी तरफ से उन्होंने वहां पे भी इसको अंदर से भी दूसरी साइड से भी इसको तोड़ने की कोशिश करी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सरकार अक्सर ये कहती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, कि भाई किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेके दिल्ली जाना चाह रहे हैं, हमें ट्रैक्टर ट्रॉलियों से दिक्कत है। आज ना तो ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ दिल्ली जाने की बात थी और ना अभी 26 तारीख को वैसे भी पैदल दिल्ली जाने की बात थी। अभी तो सिर्फ इतना कार्यक्रम था कि 26 तारीख को शांतिपूर्ण तरीके से सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी आमरण अनशन पे बैठेंगे, लेकिन उनके ऊपर भी इस तरीके की क्रूरता करी गई। लगभग रात को 11:30 बजे हमारी यहाँ पे चर्चा हो रही थी, मीटिंग चल रही थी डल्लेवाल साहब के साथ। उसके बाद ये तय किया कि भाई रात बहुत हो गई है, डल्लेवाल साहब आप रेस्ट कर लीजिए। तो उसके बाद वो अपने तंबू में आए थे और जो पुलिसकर्मी आए उन्होंने डल्लेवाल साहब को कपड़े भी नहीं पहनने दिए। वो सिर्फ कुर्ता पहने हुआ था, नीचे उन्होंने पूरा पजामा भी नहीं पहना हुआ था, ऊपर ठंड का जो कपड़े थे वो भी उन्होंने नहीं पहने हुए थे। तो एक 68 साल के बुजुर्ग आदमी को इतने ठंड के मौसम में उनके सारे कपड़े, जूते पहने बगैर ही उनको इस तरीके से लेके जाया गया जैसे वो कोई आतंकवादी हो, जैसे वो कोई उग्रवादी हो या कोई बड़े अपराधी हो। इस तरीके का व्यवहार देश के अन्नदाता और देश के सबसे बड़े किसान नेता के साथ पुलिस द्वारा किया गया है। और सबसे लेकिन जरूरी बात सभी ये है कि जितना मैं सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी को जानता हूं, वो मजबूत इरादों के ईमानदार किसान नेता हैं और वो झुकने वाले नहीं हैं। पहले भी इस तरीके से जब उन्होंने 2018-19 में एक बार अनशन किया था तो प्रशासन ने जोर जबरदस्ती करने का प्रयास किया था, तो उन्होंने उस समय अन्न के साथ साथ पानी भी पीना छोड़ दिया था। तो जितना मैं उनको जानता हूं, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी बहुत सख्त स्टैंड लेंगे और वो पुलिस कस्टडी में जेल के अंदर भी आमरण अनशन वो अपना निश्चित तौर पे करेंगे। तो इसलिए तमाम साथियों से भी हमारा ये निवेदन है, तमाम किसानों से निवेदन है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के किसानों से, पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार आप अधिक से अधिक संख्या में आप खनौरी बॉर्डर पे पहुंचिए। और हम पहले भी ऐलान कर चुके हैं कि अगर हमारे एक किसान नेता को कुछ होता है तो उसके बाद अगले किसान नेता हमारे आमरण अनशन पे बैठेंगे। तो अभी दोनों फोरम मीटिंग करके बहुत जल्द आगामी रणनीति का ऐलान कर देंगे। और तमाम किसानों से हमारी एक विशेष विनती है, शांति जरूर बना के रखें, धैर्य और अनुशासन में रह के हमें ये आंदोलन जीतना है, हमें ये मोर्चा जीतना है। और जैसे ही दोनों फोरम अपना ऐलान आगे करेंगे उसको हमें मजबूती से पूरे तरीके से उसको हमें पालन करना है। सभी साथियों को नमस्कार। आप सबको पता है डल्लेवाल साहब आमरण अनशन करने जा रहे थे, लेकिन उससे पहले ही उनको रात को डिटेन कर लिया गया है सरकार द्वारा।
पंजाब पुलिस द्वारा, लेकिन अभी तक ये नहीं बताया गया है उनको रखा कहाँ पे गया है। तो मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ, सभी देशवासियों से, नौजवान साथियों से, किसान भाइयों से, कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बॉर्डरों पे पहुँचे। मैं भी पहुँच रहा हूँ, आप भी पहुँचे। जो ये आज डेमोक्रेसी की जो हत्या की जा रही है, ये बिल्कुल ही निंदनीय है, ये सहन नहीं होगा। किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। एक साइड तो सुप्रीम कोर्ट हमारे बोल रहे हैं कि भाई किसानों को उनकी जायज़ मांग, उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए, दूसरी तरफ किसानों को ऊपर लाठीचार्ज, अत्याचार, उनको डिटेन किया जा रहा है, तो ये सहन नहीं होगा। आप सभी से अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बॉर्डर पर पहुँचे और सरकार से विनती है कि जल्दी से जल्दी उनको रिहा किया जाए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।